Okay, is ready. Welcome to all student माँ वैष्णवी प्राइवेट आईटीआई। प्रतिदिन की भांति इस बार भी आपको डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होगी, ये आपको लेना है। ये थोड़ी सी टिपिकल है, इसमें कुछ कठिन शब्द आएंगे, इनको आपको बार बार लिखना है। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कॉल करके और व्हाट्सएप द्वारा ये जो कठिन वर्ड है उन्हें भेज देना, मैं आउटलाइन बना के आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, बार बार लिखेंगे। ओके, रेडी, स्टार्ट। हम सब क्या करने वाले हैं, इस प्रश्न को प्रतीक्षा है अपने उत्तर की, और उत्तर को प्रतीक्षा है हमारे आत्म चिंतन, आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण की। हमारे निजी, पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के कई सवाल अनसुलझे हैं, कई काम अधूरे हैं और अनेकों समस्याओं को अपने समाधान की तलाश है। इस सबके साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो मन को मरोड़ती हैं और दिल को निचोड़ती हैं। संतों का आचरण सर्वसंपन्न, राजनेताओं का भ्रष्टाचार, फिर इन पर अदालतों की सख्ती क्या है, महाकाल का संकेत है कि बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। अभी पिछले महीनों में हुए दंगों ने हमारे मानवीय व राष्ट्रीय जीवन पर गहरे दाग छोड़े हैं, जिनके दामन पर अनेकों निर्दोषों का खून है। उनमें से कई ऐसे होंगे जो चुनाव में हमारे दरवाजे पर अपने लिए वोट मांगने आएंगे। ऐसे में उनसे कहीं ज़्यादा परख हमारी खुद की होगी कि हम उन्हें स्वीकार करते हैं या फिर उनका तिरस्कार। पैराचिन, समस्या व्यक्तिगत नहीं है, इसका परिदृश्य मानवीय व राष्ट्रीय है। सच कहें तो समूची दुनिया इसके दायरे में है। इंसान का जन्म लेना एक अलग बात है और इंसान के गुणों से परिपूर्ण जीवन जीना बिल्कुल अलग और बहुत खास बात है। मनुष्य हो या पशु, सब किसी प्राणी का बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही उसे अपना ध्यान आता है। भूखा होता है तो रोता, चीखता, और जब बीमार पड़ता है तो उदास होता है। जब उसे सोने की इच्छा होती है तो उचित जगह के लिए भटकने लगता है। अबोध स्थिति में उसकी ये सारी ज़रूरतें उसके माता पिता या अभिभावक पूरी करते हैं। बड़ा होने पर वह खुद अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने लगता है। लेकिन क्या इस स्थिति तक सिमटे रहने को जीवन कहेंगे? कहने को तो यह कहा जा सकता है कि समझदारी बढ़ गई है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाने की समझ व सामर्थ्य आ गई है। पैराचिन, हालांकि इस कार्य के लिए हमेशा औरों का सहयोग जरूरी होता है। इस संबंध में यह तर्क दिया जा सकता है कि हम तो अपने कमाए धन से अपनी सभी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन ये रुपए अथवा सिक्के तो बस सहयोग के आदान प्रदान की एक व्यवहारिक व्यवस्था भर है। अगर दूसरे व्यक्ति श्रम न करें, जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण बंद हो जाए, सभी जरूरी चीज़ों का अभाव हो जाए तो फिर रुपया तो बस कागज का रद्दी का टुकड़ा भर रह जाता है। आदान प्रदान, क्रय विक्रय की बात जाने भी दें तो भी मनुष्य पर समाज के अनगिनत उपकार हैं। उनमें ऋण होना जीवन एवं मनुष्यता का तकाजा है। लेकिन क्या किया जाए? मनुष्य की चिंताएं व उसकी गतिविधियां स्वार्थ की पर्दी से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। स्वार्थ अगर पूरे भी हो जाएं तो बारी अहंक की पूर्ति की जा सकती है। पैराचिन, यह स्वार्थ
वह अहंकार की तो सारी विसंगतियों की जड़ है। और आप इन पंक्तियों को पढ़ते हुए इस सत्य पर तनिक गंभीरता से विचार करें तो निश्चय ही यही निष्कर्ष निकलेगा कि गड़बड़ कोई और नहीं, कहीं और नहीं, सबसे पहले मैं खुद ही गड़बड़ हूँ, क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, इंसानियत में मेरा विश्वास नहीं, समाज व राष्ट्र के प्रति मेरी आस्थाएं दृढ़ हैं। यदि हम अपने स्वार्थ की परिधि से थोड़ा निकल सकें तो महसूस होगा कि वह समय और वह सामर्थ्य जो हमें स्वयं के लिए कम लगती है, दूसरों के लिए कितनी अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को अपनी बड़ी कोठी कम लगती है क्योंकि उसके चारों ओर फूल पौधे लगाने के लिए जमीन नहीं है, परंतु न जाने कितने व्यक्ति होंगे जिनके पास सर छिपाने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। पैराचिन कोई इसलिए परेशान है उसके बच्चे को सुबह नाश्ते में मक्खन नहीं मिल पा रहा है, उसको आज महंगे फल नहीं मिल पाए, इस वजह से उसे पूरी समाज व्यवस्था भ्रष्ट लगती है। लेकिन सारी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों, अब तो अरबों से भी शायद अधिक बच्चे ऐसे हैं जो भूख के कारण अपना जीवन मौत की झोली में डालने के लिए छटपटा रहे हैं। उनकी व्यथा पर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? सच तो यह है कि उधार देना हमें उचित, आवश्यक व औचित्यपूर्ण लगता ही नहीं। इस तरह की तमाम वृत्तियों मनुष्य की स्वार्थपरायणता का परिचय देती हैं, साथ ही यह मानने के लिए बाध्य करती हैं कि कितना ही जीवित दिखाई देने के बाद भी मनुष्य जन्म भर ले सकता है, लेकिन अभी तक जीवन को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका है। स्टॉप। ओके, थैंक यू। और माँ वैष्णवी ITI के स्टूडेंट्स, इसको आप ट्रांसलेट करें। कोई प्रॉब्लम हो, जो शब्द नहीं आए, उन शब्दों के लिए आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। इनको मैं कठिन शब्दों की आउटलाइन बना दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।